साथियों नमस्कार। कहा गया साथियों, जिस जिस पर ये जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है साथियों। हाँ साथियों, बात करते हैं ऐसे ही व्यक्ति की साथियों। मांझी साहब की बात करते हैं साथियों। बिहार के गया गांव के पास में उनका गांव था। गहलोर गांव था साथियों, वहां के वो रहने वाले थे साथियों। और साथियों, उनकी शादी एक फगुनी नाम की महिला से हो जाती है और उनको बड़े प्यार से उस महिला के लिए फगुनिया बुलाते हैं साथियों मांझी साहब। तो बड़ा उनमें प्रेम था साथियों, बड़ा उनका परिवार, बड़ा हंसता खेलता हुआ परिवार था उनका। और जीवन अच्छे से चल रहा था। कोई गरीब थे लेकिन कोई दुख परेशानी नहीं थी साथियों। बात ये 1934 की है साथियों। साथियों, जीवन परिवार चल रहा था बड़े अच्छे से। एक बार क्या होता है, मांझी साहब लकड़ी काटने जंगल जाते हैं साथियों। और जंगल जाते हैं, उनकी पत्नी खाना लेके जाती है उनके लिए। सिर पर उनके घड़ा था साथियों, हाथ में खाना था। और साथियों पहाड़ के कोर कोर जा रही, क्योंकि वो पहाड़ी के पीछे वो गांव था साथियों। गहलोर गांव था, वो पहाड़ी के पीछे था। तो पहाड़ के कोर कोर जा रही थी साथियों, तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है। और जब पैर फिसलता है साथियों तो उन पर नीचे धड़ाम से गिर जाती हैं। और गिरती हैं तो उनको बहुत सारी चोटें आती हैं साथियों। क्योंकि साथियों उस गांव की जो पहाड़ था, अगर पहाड़ नहीं होता तो वहां से 20 मिनट की रास्ता थी, दूरी तय कर सकते थे अस्पताल के लिए। लेकिन उस गांव के रास्ते घूम के 70 किलोमीटर रास्ते को घूम के आना पड़ता था साथियों, तब जाके कहीं अस्पताल पहुंचा था। लेकिन उनकी पत्नी वहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है साथियों और चली जाती है। माँ जी इस बात से बहुत टूट जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे साथियों, बड़ा उनको दिल में संजो के रखते थे साथियों। इसी बीच उनको कहीं ना कहीं एक जुनून, एक पागलपन सवार हो जाता है, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के प्रेम में को लेकर साथियों। और उनको चढ़ जाता है कि इस पहाड़ को इसकी औकात दिखाऊंगा, इस पहाड़ को एक दिन, इस पहाड़ को चीर कर एक रास्ता बनाऊंगा साथियों। एक छेनी और हथौड़ा लेकर साथियों वो चल देते हैं साथियों। समाज के लोग होते हैं उनको पागल बोलते थे कि मांझी तो पागल हो गया है अपनी पत्नी के प्रेम में। ये घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं साथियों। लेकिन मांझी की जो धैर्य था साथियों, वो तपस्या थी, वो अपने डेडिकेशन के साथ में उस पहाड़ को काटने के लिए चल चल काम चालू कर दें साथियों। पहाड़ की साथियों जो लंबाई थी साथियों, 360 फुट की लंबाई थी साथियों। साथियों 360 फुट लंबाई थी, 30 फुट साथियों चौड़ाई थी और 25 फुट की ऊंचाई थी साथियों। उस पहाड़ की जो 25 फुट ऊंचा पहाड़, 30 फुट चौड़ाई साथियों, 360 फुट लंबाई इस पहाड़ की। इतने विशाल पहाड़ को लोग कहते कैसे काट पाएगा ये व्यक्ति, ये तो पागल हो गया साथियों। लेकिन वो लगे रहे, धीरे 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 साथियों 22 साल का समय लगा उस पहाड़ को काटने में साथियों। मांझी ने उस पहाड़ को चीर कर एक जो 70 किलोमीटर का रास्ता था फिर से घूम के आना पड़ता साथियों, उसको 7 किलोमीटर में बदल दिया साथियों। अब साथियों किसी को कोई परेशानी होती, कोई दिक्कत होती साथियों, तो 20 मिनट में साथियों वो अस्पताल पहुंच सकता था साथियों। उस गांव के अंदर पहले स्कूल भी नहीं था साथियों, इतने लोग पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे साथियों। फिर उस गांव के साथियों उस स्कूल भी खोला गया साथियों। स्कूल की दूरी साथियों 20 मिनट में आप तय कर सकते थे, वहां से अस्पताल भी पहुंच सकते साथियों। तो साथियों उनका 22 साल की जो तपस्या थी साथियों, जो उनका धैर्य था साथियों, वो लगे रहे और उस काम को फतेह कर दिया साथियों। उन्होंने 70 किलोमीटर लंबे रास्ते को साथियों 7 किलोमीटर के रास्ते में बदल दिया। तो वो थे साथियों मांझी। आज उनके नाम पर साथियों एक अस्पताल है साथियों, उनके नाम से स्कूल है, उस रोड का नाम भी साथियों मांझी के नाम पर रखा गया साथियों। क्योंकि साथियों कहा गया खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तुझे चाहिए क्या मैं दूंगा। अगर आप पूरे दिल से साथियों कोई चीज़ मांगते हो, कोई चीज़ तो सारी कायनात आपको दिलाने के लिए जुट जाती, काम में लग जाती साथियों। लेकिन आपके अंदर वो मांगने की भूख होनी चाहिए साथियों, वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अब वो लगे रहे अपने काम के प्रति साथियों। प्रकृति ने उनको इतना दिया कि साथियों उनका आज ना उनके नाम पर साथियों फिल्म भी बनी है साथियों, उनके नाम से थाना भी है, उनके नाम से अस्पताल भी है, उनके नाम से स्कूल भी है साथियों। तो उन्होंने एक गरीब परिवार से आते थे। शाहजहां को कहा, शाहजहां के पास तो बहुत सारा पैसा था, वो राजा था उस सब दौर में, सारी प्रजा थी उसके पास में। तो उसने तो 22 साल में वो प्यार की निशानी ताजमहल बना के तैयार किया। लेकिन उस मांझी के पास तो साथियों ऐसी कोई पावर नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, वो खुद ही अकेला था साथियों। क्योंकि साथियों हम और आप इंसान को इतना मजबूत, इतना पावरफुल बना के भेजा है इंसान ने, परमात्मा ने। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जो शक्ति है, जो पावर है, उसको भूल गए हैं। ईर्ष्या में, जलन में एक दूसरे के साथियों कहीं ना कहीं जलते रहते हैं एक दूसरे को देखकर साथियों। तो अपनी ऊर्जा का साथियों हम 1% भी यूज नहीं कर रहे। जिन साइंटिस्टों ने अपनी ऊर्जा का 1% यूज किया है साथियों, चाहे वो ग्राम बेल साहब जिन्होंने फोन बनाया, चाहे राइट ब्रदर साहब जिन्होंने साथियों हवाई जहाज बनाया साथियों, जिन्होंने साइंटिस्ट साथियों एडिशन हो, जिन्होंने साथियों बल्ब बना के तैयार किया। तो साथियों जितने भी साइंटिस्ट ने सिर्फ अपनी ऊर्जा का 1% यूज किया, अपनी ब्रेन का साथियों 1% यूज किया। तो साथियों
ऐसे ही माझी साहब ने साथियों अपने दृढ़ इच्छा लगन के साथ में उस काम को कर दिखाया, फतेह कर दिखाया। साथियों मैंने कहा एक बार फिर वही करता हूँ साथियों कि प्रकृति आपको इतना देती है कि आपके भंडार भर जाते हैं। क्योंकि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को आप निस्वार्थ भाव से आप हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा सिस्टम आपके लिए निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करता है। साथियों माझी का भी यही साथियों कहानी में सीख देती है साथियों कि किसी काम को हम धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, एक घोर तपस्या के साथ में अगर हम करते हैं, धीरे 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 करते रहते हैं, तो साथियों उस ऊंचाई पर हम पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं साथियों। तो साथियों अपने काम के प्रति आप धैर्यवान बने, निष्ठावान बने, तपस्यावान बने साथियों, तभी आप उसको वहां तक पहुंच सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप साथियों गरीब हैं, अमीर हैं, अगर आपने दिल के अंदर ठान लिया साथियों, तो आप वहां उस रास्ते को फतेह कर सकते हैं, वहां आप पहुंच सकते हैं साथियों, वहां आप जा सकते हैं साथियों। तो साथियों मैं तो इसी के साथ कहना चाहूँगा, नई नई कहानी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, लेकिन चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, जिससे अच्छी कहानी आप तक आती रहे साथियों। नमस्कार।